होनी टले नहीं, अनहोनी होवे नहीं। कंचनपुर का एक नगर था। उसके सेठ सिटानी के घर 5 बच्चे थे, जिसमें 4 लड़के और 1 लड़की थी, जो कि आम व्यक्ति से ज्यादा ज्ञानवान था। सेठ ने बेटे के हिसाब से उसकी शादी कर दी। जहां उसकी शादी पास के गांव में होने के कारण ससुराल और मायके में आने जाने के लिए राजा के महल के नीचे से होकर जाना पड़ता था। लड़की का नाम सर्वज्ञा प्रभा। अपने नाम के अनुरूप उसमें गुण भी सर्वगुण जितने थे। समय पर उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक बार वह अपनी दासी और बच्चे के साथ मायके से ससुराल जा रही थी। रास्ते में राजमहल पड़ता था और राजा और रानी आपस में मस्ती में लीन थे। स्वर्ग प्रभा ने देखा और हंसने लगी। उसको हंसता देख राजा ने पूछा, तुम्हारी हंसी का क्या कारण है? क्योंकि राजा को पता था उच्च घराने की कुलवधू बगैर किसी कारण के नहीं हंसेंगी। महाराज, आप जानने को इतने ही उत्सुक हैं, पर मैं यह बात अभी नहीं बता सकती। अगला चौराहा जौहरी बाजार का, वहाँ पर 2 सांड लड़ रहे हैं। जैसे ही मैं वहाँ जाऊंगी वह मुझे मार देंगे। यहाँ से मरकर मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूंगी। आप अपना सवाल जब पूछना। राजा ने भी अपने गुप्तचर उसके पीछे लगा दिए और वही हुआ। हरी चौक पर 2 सांड लड़ रहे थे और उन्होंने लड़ते लड़ते स्वर्ग प्रभा को टक्कर मारकर उसे मार दिया। होनी को कोई नहीं टाल सकता। गुप्तचरों ने आकर राजा को बताया। अब राजा को भी हंसी का कारण जानने की और ज्यादा जिज्ञासा हुई। अब राजा ने अपने गुप्तचरों को कहा, हिरण के रूप में स्वर्ग प्रभा का जन्म होना था। उसकी जानकारी परंतु पाने के लिए लगा दिए। हिरण के रूप में उसका जन्म हुआ तो राजा को पता लगा, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, हिरण ने 3 चक्कर राजा के लगाए और कहा, राजन, आपने आने में देर कर दी और अब मैं आपके नगर प्रधान के घर पुत्री के जन्म में जन्म लूंगी। यह कहकर हिरण मर गया। अब दिन पर दिन राजा की उत्सुकता बढ़ती चली गई। अब नगर प्रधान उसका मित्र था। जब पुत्री का जन्म हुआ तो राजा भी खुशी प्रकट करने उसके घर चला गया। राजा की मर्यादा अनुसार 1 महीने तक राजा दोबारा नहीं गया। 1 महीने बाद राजा ने पुत्री से पूछा, अब तो अपने हंसने का कारण बताओ। बच्ची ने जवाब दिया, यह समय उचित नहीं है, 16 वर्ष के बाद बताऊंगी। अब राजा क्या करता? इंतजार करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। इंतजार करते करते समय बीतता गया। लड़की की शादी करने के लिए एक बहुत बड़ा परिवार में रिश्ता पक्का हो गया। राजा फिर पहुंचा। पुत्री, अब तो बताओ। लड़की ने कहा, जिस लड़के से मेरे पिता ने रिश्ता किया है वह वही बच्चा है जब सांडों की लड़ाई में मारा गया था, और मेरा वही बच्चा आज मेरे से शादी करने के लिए आ रहा है। और उस दिन जिस दिन रानी से आप हंसी ठिठोली कर रहे थे, पिछले जन्म में वह आपकी बेटी थी। मैं उस समय इसलिए हंसी कि होनी को कौन टाल सकता है। इसीलिए कहा है, होनी टले नहीं, अनहोनी होवे नहीं।